आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है और अब तक दुनिया के बेशतर ममालिक में इस वबा से 1,76,000 से ज़ायद अफराद हलाक और 25,53,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से कुल 25,53,310 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि इससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,76,810 हो गई है। दुनिया भर में अब तक 6,78,980 लोग इस वबा से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब भी हो गए हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस से तेज़ी से फैल रहा है और वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की 33 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अब तक 19,984 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए और 640 अफराद की मौत हो चुकी है। अब तक 3,870 अफराद इस वबा से बिल्कुल ठीक भी हो चुके हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,336 नए केसेस दर्ज किए जाने के साथ ही मुतासरीन की तादाद 20,000 के करीब पहुँच गई है और इस दौरान वबा से 50 अफराद की मौत होने से मरने वालों की तादाद 640 हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 19,984 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 77 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 618 लोगों के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद बढ़कर 3,870 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत की जानिब से आज सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस मुल्क की 33 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फैल चुका है। कोरोना से सबसे ज़्यादा शदीद मुतासिर महाराष्ट्र है, जहाँ मुतासरीन की तादाद में एक दिन में 552 मुतासरीन का इजाफा हो गया है और कुल आदाद-ओ-शुमार 5,218 हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 19 मज़ीद अफराद की मौत के बाद इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 251 हो गई है। रियासत में 722 मरीज़ इस मर्ज से ठीक भी हो चुके हैं। तेलंगाना में मंगल की रात को कोरोना वायरस के 56 नए मामला सामने आए हैं। ताहाल रियासत में इस महलिक वायरस से 23 मुतासिर होने वालों की तादाद 928 तक पहुंच गई, जबकि 23 अफराद की मौत हुई है। इस वक्त 711 अफराद का इलाज किया जा रहा है और आज 18 अफराद को डिस्चार्ज भी किया गया है। आज रियासत के ज़िले सूर्यापेट में 26 नए केसेस दर्ज हुए हैं। AP में कोरोना वायरस के 56 नए मुस्बित मामला दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से बुध को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया है। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीज़ों की रियासत में तादाद बढ़कर 813 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामलात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले कर्नूल और ज़िले गुंटूर में आए हैं। इन दोनों अजला में से हर ज़िले में 19 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। दूसरे नंबर पर ज़िले चित्तूर रहा है, जहां 6 मामलात कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर ज़िले कड़पा रहा है, ज़िले में 5 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। अजला विजयनगरम, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, नेल्लोर, मशरक़ी गोदावरी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई भी नया मामला दर्ज नहीं हुआ है, जबकि बहैसियत मजमूई 203 मामलात के साथ सबसे आगे ज़िला कर्नूल है। दूसरे नंबर पर ज़िला गुंटूर है, जहां 177 मामला दर्ज किए गए हैं। विजयनगरम और श्रीकाकुलम ज़िले में हुनूस एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। अब तक 120 अफराद रूबा सेहत हो गए हैं, जिनको घर जाने की इजाज़त दी गई। सबसे ज़्यादा सेहतमंद होने वाले अफराद कड़पा ज़िले और गुंटूर ज़िले के हैं। हर ज़िले के 23 अफराद रूबे सेहत हुए हैं। रियासत में इस मौजी मर्ज से मरने वालों की तादाद 24 तक जा पहुंची है। एहतियाती इक़दामात के तौर पर तेलंगाना हुकूमत ने घरों में करंतना के वक्फे को 14 दिन से बढ़ाकर 28 दिन कर दिया है। हुकूमत ने कहा है कि कोरोना वायरस की अलामत 14 दिन बाद भी ज़ाहिर नहीं हुई हैं, इसलिए हुकूमत ने करंतना के वक्फे को 28 दिन कर दिया है और लोगों को 28 दिन तक घरों में ही रहने का हुक्म दिया है। हालांकि पहले कहा गया था कि आइसोलेशन 14 दिनों का काफ़ी है, लेकिन बाज़ मरीज़ों में करंतना के वक्फे के बाद भी अलामत जारी हो रही हैं।
और टेस्ट भी मुस्बित आ रहे हैं। इसीलिए लोगों को जो करंतना में हैं 28 दिन से पहले घरों से निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी बीच हुकूमत ने यह भी अहकामात जारी किए हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों का टेस्ट कराया जाए जो मरीज़ इब्तदाई राब्ते में आए थे। तेलंगाना के अलावा उड़ीसा, केरला, आसाम और झारखंड हुकूमत ने भी करंतना के वक्फे को 28 दिन कर दिया है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी के साथ सूर्यापेट के कंटेनमेंट इलाकों का दौरा किया, जहां पर कोरोना वायरस के मुस्बित मामलों में अचानक इजाफा हो गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को सूर्यापेट का दौरा करने की हिदायत दी थी। हैदराबाद के बाद सूर्यापेट कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में दूसरे नंबर पे है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सेहत शांता कुमार, मेडिकल और हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवासलू भी इस दौरे में शामिल थे। तमाम ओहदेदार बजरिए हेलीकॉप्टर सूर्यापेट पहुंचे थे। उन ओहदेदारों ने वेजिटेबल मार्केट का दौरा किया जहां से कोरोना वायरस फैला। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को कोरोना वायरस को फैलने और इसके इंसदाद के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने ओहदेदारों को सलाह दी कि वो जरासीम का शद्वियात का छिड़काव करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो। इसके अलावा ओहदेदारों के साथ उन्होंने एक जायज़ा इजलास भी मुनक्किद किया। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के पेश नज़र गरीब अफराद में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी रखा है। आज भी उन्होंने राजभवन में गरीब अफराद में ये किट्स तकसीम किए। इस खुसूस में गवर्नर ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। रियासती वजीर पंचायत राज एरब अली दयाकर ने ज़िले महबूबाबाद के पेद्दा वंगारा में अजनास खरीदी के मरकज़ के इफ्तिताह के बाद कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किसान दोस्त हैं। रईतु बंधुओं के ज़रिए किसानों की मदद दी जा रही है। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है। किसानों को खाद और तख़्म वक्त पर दस्तियाब हो रहे हैं। बग़ैर सूद का क़र्ज़ दिया जा रहा है। जवार की ख़रीद के लिए 3000 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल में लाया गया है। केसीआर ने इस भारी नुकसान को नज़रअंदाज करते हुए अवाम की जान की हिफाजत के लिए लॉकडाउन की मुद्दत में 7 मई तक तोसी कर दी है। ఏది కొంటలేదు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు రైతులు నష్టపోవద్దని నీళ్ళు ఇచ్చాడు, కరెంట్ ఇచ్చాడు, పెట్టుబడి ఇచ్చాడు. ఒట్లు కూడా 1800 పైచిలుకుని ఆయన మహాత్ముడు కేసీఆర్ కొన్నదాన్ని ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. రైతులందరూ కూడా రైతులు బాగుంటేనే సమాజం బాగుపడుతుందని. వేరే దేశాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే ఎంతమంది అయినా సావని మన ఆదాయం పోగొట్టుకోవద్దు అనే ఆదాయం మీద పెట్టి ఇండస్ట్రీలు అన్నీ నడిపిస్తారు. వేరే రాష్ట్రాలలో కూడా నడుస్తాయి. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంటంటే డబ్బు కాదు ముఖ్యం, ఇవాళ రేపొద్దున సంపాదించుకుందాం, మనుషుల చచ్చిపోవద్దు, మనుషులు చచ్చిపోతే ఇబ్బంది అని ఒక రోజు ఉపవాసమైనా ఉందాం అని ముఖ్యమంత్రి గారు మనుషులు సాగకుండా కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటాడు. ఆదాయం పోయినా పర్వాలేదు, పేదలకు ఎంతో కొంత ఆసరా పడతాను. కానీ మీ గ్రామాలలో కూడా నేను వడ్డకొత్త పిల్లలకు కానీ అదే తిరిగా పోచారం కానీ మండలం ఉన్న అందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేసింది ఒకటే, జేసీ గారు రావాలి. सूर्यापेट जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हुकूमत तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर निरंजन का तबादला कर दिया। डॉक्टर सांबा शिवराव, जिन्होंने यादाद्री भुवनगिर जिले में कोरोना वायरस का सफाया कर दिया, उन्हें सूर्यापेट जिले का DMHO मुकर्रर किया। ये सभी को मालूम है कि सूर्यापेट में कोरोना मामलों में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। मंगल को यहाँ पर 26 नए मामले दर्ज हुए, जिससे सभी ओहदेदार हरकत में आ गए हैं। रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने IAS ऑफिसरों को मुख्तलिफ अजला के लिए स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया है। राजनाथ कुमार सयानी को विकाराबाद, रोनाल्ड रॉस को गदवाल और सरफराज अहमद खान को सूर्यापेट के स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से तकर्रुर किया है। स्पेशल ऑफिसर्स हॉट स्पॉट इलाकों का दौरा करके चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट पेश करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी
के रुकन और मेंबर पार्लियामेंट एन उत्तम कुमार रेड्डी ने हुजूर नगर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों में अशिया ज़रूरिया की तकसीम की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए सहाफ़ी बरादरी की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से अपील की कि वो समाजी फासला और एहतियाती तरीक़ेकार पर अमल करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से आज तक हर शहरी परेशान है, लेकिन लॉकडाउन से हटकर हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने शहरियों पर लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जानिब से की जा रही ज़्यादतियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को हुकूमत तेलंगाना ने लॉकडाउन के वक्फे को बढ़ाकर 7 मई करने का ऐलान किया है। तब से पुलिस का रवैया जालिमाना और जारहाना हो गया है। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा हम लॉकडाउन की तायद करते हैं और उन हज़ारों मुलाजिमीन पुलिस की सराहना करते हैं जो सड़कों पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ताहम उन चंद पुलिस एहलकारों के रवैये के खिलाफ हैं जो अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। ये बात समीर वलीउल्लाह ने अपने बयान में बताई। उन्होंने कहा कि हर किसी को मुश्तबा नज़रों से देखना मुनासिब नहीं है। कुछ लोग दवाई या अशियाए ज़रूरिया लेने के लिए निकलते हैं, लेकिन पुलिस उन पर बर्बरियत करती है और बेरहमी से उनकी पिटाई करती है। समीर वलीउल्लाह ने तेलंगाना हुकूमत से मांग की कि वह ट्रैफिक पुलिस को साबिक़ा चालानात वसूल न करने की हिदायत दें, क्योंकि मुसलसिल 1 महीने से लॉकडाउन की वजह से लोगों की आमदनी रुक गई है और वह चालान के पैसे देने के मौकूफ़ में नहीं हैं। खाने को कोई पैसा नहीं दे रहा, ऑटो पकड़ लेगा, बिहार वाला हूँ मैं, गाय को वोट दे तो तुम डंडा से मार रहे हैं, डंडा से गाय को मार रहे हैं। दिल्ली मरकज़ के इज्तिमा में शरीक किसी भी रोहिंग्याई मुसलमान में कोरोना टेस्ट मुस्बित नहीं आया। ये बात रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश मुरली भागवत ने आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कही। उन्होंने बताया कि रचाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में ताहाल कोरोना वायरस के 27 मुस्बित मामले आए हैं, जिसमें 6 लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं और डिस्चार्ज भी कर दिए गए। उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट हुदूद में सिर्फ 1 फ़र्द की कोरोना वायरस के सबब मौत हुई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि जुमला 5 रोहिंग्याइयों ने इलाके से तबलीगी मरकज़ के इज्तिमा में शिरकत की थी। इन तमाम की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई हैं। वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी थी कि वह तमाम रोहिंग्याई मुसलमानों का कोरोना टेस्ट करवाएं। हैदराबाद और शाहीन बाग से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ रोहिंग्याई मुसलमानों ने निज़ामुद्दीन इज्तिमा में शिरकत की थी। हैदराबाद में 6000 रोहिंग्याई मुसलमान हैं जो लॉकडाउन की वजह से बेइंतहा परेशान हैं और आमदनी न होने की वजह से बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। निज़ामाबाद ज़िले के बोधन टाउन में एक लारी ड्राइवर ने पुलिस ओहदेदारों पर हमला करके उन्हें ज़ख्मी कर दिया। कल पुलिस ओहदेदार गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे जिस वक्त उन पर लारी ड्राइवर ने हमला कर दिया। तफसीलात के बमुजिब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर पुलिस ने एक लारी को रोका जो बोधन टाउन से महाराष्ट्र जा रही थी। लारी ड्राइवर गुरप्रीत ने पुलिस से बचकर जाने की कोशिश की। पुलिस ने गाड़ी का पीछा करके लारी को रोक लिया और ड्राइवर को पकड़ लिया। जब पुलिस ओहदेदार इससे इस्तिफ़सारात कर रहे थे तो उसने पुलिस ओहदेदार पर हमला करके लारी के साथ फरार होने की कोशिश की। इस हमले में कांस्टेबल जीवन के सर पर चोट आई जिसे दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर सैयद अहमद ने लारी ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं।
टीआरएस कायद श्रीनिवास गुप्ता ने स्पीकर ओम बिरला को वाकिफ करवाया कि तेलंगाना रियासत में 23 मार्च से आज तक लॉकडाउन कामयाबी के साथ अमल में आ रहा है। तेलंगाना के 33 अजला के महाजिर मजदूर और गुरबा में अशियाए ज़रूरिया की तकसीम वो फेडरेशन की जानिब से की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत किसानों को किसी किस्म की तकलीफ़ के बगैर इमदादी कीमत पर अजनास की ख़रीदारी कर रही है। रियासत में सफ़ेद कार्ड पर फ़ीकस 1500 रुपये और 12 किलो चावल हुकूमत फ़राहम कर रही है। इसी तरह महाजिर मज़दूरों को भी फ़राहम किया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद वेश्या फेडरेशन रोज़ाना 2000 अफराद को अशियाए ज़रूरिया दे रही है। अभी तक 2 लाख अफराद इस्तेफ़ादा कर चुके हैं। बैरूनी रियासतों के गुरबा और मज़दूरों का हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। रियासत में 6 बजे शाम से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन कामयाबी के साथ चल रहा है। हमारी फेडरेशन की जानिब से मास्क सैनिटाइज़र की अवाम में तकसीम की जा रही है। वाज़ेह है कि श्रीनिवास गुप्ता आयुर्वेद वेश्या फेडरेशन के सदर भी हैं। TUWJ सदर अलम नारायण, जनरल सेक्रेटरी TEMJU इस्माइल ने सहाफ़ियों को मशवरा दिया कि ख़ुद की हिफाजत करते हुए रिपोर्टिंग करें। सहाफ़त के ज़रिए आज कोरोना वायरस की ख़बरें आवाम तक जारी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मुस्बित केस के अफराद से इंटरव्यू लेकर सहाफ़ी ग्रां क़दर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लॉकडाउन अमवात के लिए एक बड़ा ब्रेक है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र मुंबई में सहाफ़ी कसीर तादाद में, हमारी रियासत के एक ज़िले में सहाफ़ियों में कोरोना वायरस की अलामत से सहाफ़ियों के अहल खाना परेशान हैं। सहाफ़ी बाहर निकलने से कबल एहतियाती तरीक़ेकार को अपनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और दीगर ख़बरों को घर से कवरेज करना बेहतर रहेगा। हुकूमत भी सहाफ़ियों की ग्रां खिदमात को मद्देनज़र रखे हुए है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर से वाबस्ता 2 कांस्टेबल्स ने आग से भैंसों को और गाय को बचाया। यह वीडियो वायरल होने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने इस वाक़े पर दोनों कांस्टेबल्स की तारीफ़ की और हिम्मत अफजाई की। यह वाक़या यादादरी भुवनगिर ज़िले के रामन्नापेट के इसकिला गाँव में पेश आया था। पुलिस ओहदेदार लॉकडाउन की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। दोनों कांस्टेबल्स की शनाख्त यादगीर और रविंद्र रेड्डी की हैसियत से की गई है। जब वो इस गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें देखा जानवरों के अस्तबल और तराफ के इलाके में आग लग गई। तो दोनों ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए गाय और 2 भैंसों को बचा लिया। दोनों ने इन जानवरों को जाए वाक़े से हटा दिया और फायर फाइटर्स को इसकी इत्तला दी। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद DGP महेंद्र रेड्डी ने इन कांस्टेबल्स की तारीफ़ की और हिम्मत अफजाई की। उन्होंने इसके लिए अपना ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल किया। అన్న గిరిపాను అది పోతే పోని కానీ ఇది ఒకటి ఎక్కడ ఉండవు గిడ ఓ లేడీడా జర్రాయి చచ్చిపోవాయి గడ్డం పోద్దన్న ఎట్టా ఉంటే సర్పంచ్ గిట सरपंच ये पाना। हैदराबाद के सईदाबाद की संगारेनी कॉलोनी में खंजीरों ने 4 साला बच्चे पर हमला कर दिया। वहां से गुजरने वाले अफराद ने देखा कि खंजीरों ने जुज़वी तौर पर बच्चे के जिस्म को खा लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। उन्होंने फौरी पुलिस को इत्तला दी। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त हर्षा की हैसियत से की गई है, जो अपने वालिदैन के साथ संगारेड्डी कॉलोनी में रहता था। उसके वालिदैन रोज़ाना की मजदूरी पर काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनके पास कोई काम नहीं है। कल शाम हर्षा झोंपड़ी के बाहर चला गया और झोंपड़ी से दूर सुनसान इलाके में चला गया, जहां पर खंजीरों के गौल ने इस पर हमला कर दिया और जुज़वी तौर पर इसके जिस्म को खा लिया। वहां से गुजरने वालों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी और उसके वालिदैन को भी इत्तला दी। पुलिस और उसके वालिदैन भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भिजवा दिया। मुकामी अफराद ने शिकायत की कि बार बार मुकामी ज़िम्मेदारों को तवज्जो दिलाने के वो खंजीरों को यहाँ से नहीं हटवा रहे हैं और उनकी शिकायतों पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है।
कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर श्रवण दामू ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मकतूब तहरीर किया, जिसमें बताया कि 7 मई तक रियासत में लॉकडाउन के फैसले का कांग्रेस खैर मकदम करती है। कोरोना वायरस पर हुकूमत तेलंगाना जो इक़दाम कर रही है, कांग्रेस की मुकम्मल तायीद करती है। दूसरे मरहले के लॉकडाउन से रियासत की मुसीबत में रियासत की मईशत में ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। रियासत के किसान भी परेशान हैं। हुकूमत किसानों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ कर रही है। रबी की फसलों की पैदावार की खरीदी और किसानों को इमदादी कीमत पर हुकूमत तवज्जो मरकूज़ करे। रबी के सीज़न में रियासत में 53.68 लाख एकड़ पर हर किस्म के अजनास की पैदावार हुई है। इसके अलावा 1,20,000 एकड़ पर हल्दी की पैदावार हुई है। खानगी ट्रेडर्स को कम दाम में हल्दी की खरीदारी करते हुए किसानों को परेशान कर रहे हैं। हुकूमत फौरी तवज्जो दे और किसानों को पैदावार की वाजबी कीमत दिलवाए, श्रवण ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब ने जो लॉकडाउन को एक्सटेंड किया, उसको मदद करते हुए और स्वागत करते हुए, ख़ास तौर से लॉकडाउन के वजह से किसान लोग किस तरीके से तकलीफ उठाना पड़ रहा है और प्रोक्योरमेंट सेंटर्स कम होने के वजह से क्या तकलीफ उठा रहे हैं और गनी बैग नहीं होने की वजह से क्या तकलीफ उठा रहे हैं, ऐसे मुद्दों को पूरा जो है सो कंबाइन करते हुए एक ओपन लेटर मुख्यमंत्री साहब को लिखे थे उसको हल करने के लिए। और उसके साथ में वही लेटर में पैडी फार्मर्स का क्या प्रोक्योरमेंट ज़्यादा हुआ है वो भी पूरी के हर ग्रेन को ख़रीदना बोल के, साथ में मेज़, रेड ग्राम, बंगाल ग्राम और टर्मरिक जितने भी प्रोड्यूस किया है वो सब चीज़ को जो है सो सब क्रॉप को जो है सो गवर्नमेंट ख़रीदना बोल के कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हुए मुख्यमंत्री साहब को ये ख़त लिखे थे। इसी के साथ में जो जितने भी फल प्रोड्यूस किया है, ख़ास तौर से आम या स्वीट लाइम या वेजिटेबल्स जितने भी फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया है, वो सब को जो भी गवर्नमेंट ख़रीदना चाहिए। यानी अगर वो फल या वेजिटेबल्स अगर किसान खुद आके अगर सिटीज़ में बेचने के लिए कोशिश करे तो उनको मदद करना, या गवर्नमेंट ख़रीदना या नहीं तो उनको मदद करना, खुद आके भेजे वैसा, ऐसे चीज़ों को पूरा जो है सो मिला करके जो है सो एक ख़त लिखे थे। हमारे को उम्मीद है कि गवर्नमेंट पॉजिटिव। राजस्थान में भी कोरोना इन्फेक्शन तेज़ी के साथ फैल रहा है। इस वायरस ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में अजमेर को ख़ास तौर से निशाना बना लिया है। रियासत में अजमेर एक बड़ा हॉट स्पॉट बनकर सामने आया। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक महज 12 घंटों के अंदर अजमेर में 79 पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। खबरों के मुताबिक 79 पॉजिटिव केसेस में से 35 का पता मंगल की देर रात लगा था, जबकि बकाया 44 की रिपोर्ट बुध की सुबह सामने आई है। नए मामलों के सामने आने के बाद अजमेर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल तादाद 103 पहुंच गई है। गुज़िश्ता 7 दिनों में ही यहां 98 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अजमेर में ये सभी केसेस दरगाह थाना इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। मेडिकल टीमों ने पूरे इलाके में स्क्रीनिंग, सर्वे और सैंपलिंग का काम तेज़ कर दिया है। महाराष्ट्र के वजीर अनिल देशमुख ने आज कहा कि पालघर लिंचिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार 101 अफराद में से कोई भी मुसलमान नहीं है और उन्होंने अपोजिशन पर इस वाक़े को लेकर फ़िरका वाराना रंग देने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार मुलजिमान में से कोई भी मुसलमान नहीं है। देशमुख ने फेसबुक के ज़रिए अपने खिताब में कहा कि बदकिस्मती है कि वाक़े के बाद फ़िरका वाराना सियासत खेली जा रही है। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। अब वक्त ये नहीं कि सियासी खेल खेलें, बल्कि कोरोना वायरस का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला करने की ज़रूरत है। ये वाक़या 16 अप्रैल की रात को उस वक्त पेश आया जब 3 अफराद, 2 शेर और उनका ड्राइवर मुंबई से गुजरात के सूरत की तरफ एक कार में जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में एक हैरान करने वाले वाक़ा पेश आया, जहां कोविड-19 पॉजिटिव के एक डॉक्टर को दफनाए जाने के मामले पर हंगामा शुरू हो गया। डॉक्टर कोरोना के मरीज़ का इलाज करते हुए उस इन्फेक्शन के शिकार हो गए थे और फिर बाद में हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई। जब महलूक डॉक्टर की लाश अस्पताल के कुछ अहलकारों और कुंबे के कुछ अफराद कब्रिस्तान ले जा रहे थे, तभी भीड़ ने एम्बुलेंस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया,
भीड़ नहीं चाहती थी कि लाश को कब्रिस्तान में दफनाया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक अगर ऐसा होता तो इन्फेक्शन दूसरे लोगों को भी फैल जाएगा। मजबूरन लाश के साथ सभी लोगों को वापस लौटना पड़ा। काबिल ज़िक्र है कि डॉक्टर साइमन के इंतकाल के बाद मुकामी चर्च के पादरी ने कल्पिक में दफन की इजाज़त दे दी थी, लेकिन वहाँ जमा भीड़ ने ऐसा नहीं होने दिया। खबर रसा इदारे PTI ने इस सिलसिले में खबर दी है कि जिस एम्बुलेंस में 55 साल न्यूरो सर्जन की लाश को कब्रिस्तान ले जाया गया था, उसकी विंड स्क्रीन को डंडों से मारकर तोड़ दिया गया। इस वाक़े के ताल्लुक से डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि 2 एम्बुलेंस ड्राइवर जो जसद खाकी को एम्बुलेंस से ज़मीन पर रख रहे थे, हमले में ज़ख्मी हो गए। 2 सैनिटाइजेशन अफसर को भी काफ़ी चोटें आईं। इसके अलावा 3 दीगर लोगों पर भी हमला किया गया। यह वाक़या 55 साल डॉक्टर साइमन की लाश के साथ पेश आया है। डॉक्टर साइमन की बीवी आनंदी साइमन ने इस वाक़े से बहुत अफसरदा है और उन्होंने तमिलनाडु के वज़ीर आला पलानी साई से अपनी शौहर की आखिरी रसूम पूरे एजाज़ के साथ अदा करने की अपील की है। आनंदी साइमन ने वज़ीर आला को बताया कि वेंटिलेटर पर रखे जाने से कबल डॉक्टर साइमन ने कहा था कि उनकी आखिरी रसूमात पूरे एजाज़ के साथ अदा हों। उनकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होनी चाहिए। दुनिया की मारूफ सोशल नेटवर्किंग कंपनी अमेरिका की फेसबुक ने हिंदुस्तानी सरमायादार मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में बुध को 43,754 करोड़ रुपए की बड़ी सरमायाकारी करके 9.99% हसस खरीदने का ऐलान किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जानिब से आज जारी बयान करके इसकी इत्तला दी गई है। दुनिया की किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में इतनी बड़ी रकम की सरमायाकारी से इतना कम हसस खरीदने का यह सबसे बड़ा सौदा है। फेसबुक ने अपनी वेबसाइट पर इसकी इत्तला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रिलायंस जियो में 9.99% करोड़ रुपये 43,554 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। इस सौदे के साथ फेसबुक रिलायंस जियो का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है। We're all staying healthy and safe. I wanted to share an important update that Facebook is joining forces with a new partner in India. We're making a major financial investment and we're going to become the largest minority shareholder in Jio platforms. But more than that, we're also committing to work together on some critical projects that we think are going to open up a lot of opportunities for commerce in India. Now, India is a special place for us. It's home to the largest communities around the world on Facebook and WhatsApp, and there are a lot of talented entrepreneurs. And it's also in the middle of a major digital transformation that's being led by organizations like Jio that over the last 4 years have worked to get hundreds of millions of Indians onto the internet. And that's a big deal because when people get access to the internet and digital tools, they're empowered to do a whole lot of new things, learning and teaching and finding communities of people they care about, and of course, starting all kinds of new businesses. And this is really important, especially right now, because small businesses are the core of every country's economy. जनूबी कश्मीर के ज़िले शोपियान के मलहुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान शबाना तसादुम आराइश में अंसारुल इज़्ज़तुल हिंद नामी तंजीम से वाबस्ता 4 जंगजू हलाक हुए हैं। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि शोपियान तसादुम में 4 जंगजू हलाक हुए हैं, जिनकी तहवील से असलहा बरामद किया गया और ऑपरेशन अख्ताम पजीर हुआ। क़ब्ल अज़ीं जंगजुओं के छुपने की मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर फ़ौज की 55 RRC, RPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने शोपियान के मलहुरा इलाके को मंगल की शब मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, जिस दौरान तरफीन की तरफ दरमियान आमना सामना हुआ था। पुलिस ज़राए का कहना है कि महलूकीन अंसारुल इज़्ज़तुल हिंद नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि महलूकीन जंगजुओं की शनाख्त अभी होना बाकी है। इसके साथ ही ये ख़बरें यहीं ख़त्म हुई। एक बार आपसे गुजारिश करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें और अपनी और अपनों की फ़िक्र करें और सेहत का ख्याल रखें। हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, क्योंकि घर में रहकर ही कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। और अब हमें इजाज़त दें और देखते रहिए आनंद चैनल। खुदा हाफिज़।